अब एलपीजी सिलेंडर बेचना, खुद से ट्रांसफर करना या किसी दूसरे व्यक्ति को दे देना आपको महंगा पड़ सकता है। तेल कंपनियों और गैस एजेंसियों ने इसे लेकर के नई गाइडलाइन जारी की है, जिसमें साफ कहा गया है कि ऐसा करना गैर कानूनी है। इतना ही नहीं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एलपीजी सिलेंडर की बिक्री को लेकर के भी चेतावनी दे दी गई है। मगर ये नई गाइडलाइंस आखिर है क्या? ग्राहकों को किन बातों का ध्यान रखना होगा और अगर इन नियमों का पालन नहीं किया जाएगा तो क्या कार्रवाई हो सकती है, चलिए हम आपको बताते हैं। दरअसल पिछले कुछ समय से सोशल मीडिया और खासकर कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एलपीजी गैस सिलेंडर की खरीद बिक्री के कई मामले सामने आ चुके थे। कई लोग अपने नाम पर लिए गए गैस कनेक्शन और सिलेंडर को दूसरे लोगों को दे रहे थे, तो कुछ लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सिलेंडर बेचने की कोशिश भी कर रहे थे। इसी को देखते हुए अब तेल कंपनियों और गैस एजेंसियों ने ग्राहकों के लिए एक एडवाइजरी जारी की है। तेल कंपनियों का कहना है कि बहुत से ग्राहकों को अब भी ये जानकारी नहीं है कि एलपीजी सिलेंडर जिसे तेल कंपनी ने आपको दिया है वो किसी की निजी संपत्ति नहीं है, बल्कि ये संबंधित तेल कंपनियों की संपत्ति है, जिसे ग्राहकों को सिक्योरिटी डिपॉजिट के आधार पर इस्तेमाल के लिए दिया जाता है, ताकि ग्राहक सिलेंडर का इस्तेमाल कर सके, लेकिन वो उसके मालिक नहीं बन सकते हैं। इसलिए कोई भी ग्राहक किसी भी एलपीजी सिलेंडर को दूसरे व्यक्ति को नहीं बेच सकता। ऐसा बेचना या फिर ट्रांसफर करना गैर कानूनी है, क्योंकि गैस कनेक्शन और सिलेंडर जिस व्यक्ति के नाम पर जारी किया गया है उसका इस्तेमाल भी सिर्फ वही व्यक्ति कर सकता है। अगर कोई ग्राहक सिलेंडर किसी और को दे देता है या बेचता है तो नियमों के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। इसके अलावा कंपनियों ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सिलेंडर बेचने को लेकर के भी चेतावनी दे दी है, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि कई बार लोग पुराने गैस कनेक्शन या फिर सिलेंडर को ऑनलाइन बेचने की कोशिश करते हैं, लेकिन कंपनियों का कहना है कि किसी भी गैर आधिकारिक प्लेटफॉर्म पर एलपीजी सिलेंडर की बिक्री या फिर उसकी लिस्टिंग करना ही नियमों के खिलाफ है। ऐसे मामलों में ग्राहक पर कानूनी कार्रवाई तक हो सकती है। कंपनियों का कहना है कि ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि ऑनलाइन या अनिर्धारित तरीके से बेचे जाने वाले सिलेंडरों की सुरक्षा से जुड़े खतरे पैदा हो सकते हैं। साथ ही इससे सिलेंडरों की ट्रैकिंग और वितरण व्यवस्था पर भी असर पड़ सकता है। यही वजह है कि ग्राहकों को ऐसे किसी भी लेन देन से बचने की सलाह दी जा रही है। इसके अलावा एडवाइजरी में उन लोगों के लिए भी एक अहम जानकारी दी गई है जिनके घर पर अब पीएनजी यानी कि पाइप वाली गैस आने लगी है। कंपनियों का कहना है कि अगर किसी ग्राहक को अब एलपीजी सिलेंडर की खास ज़रूरत नहीं है तो वो अपना गैस कनेक्शन सरेंडर कर सकता है। इसके लिए उसे अपने गैस डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाकर के कनेक्शन सरेंडर खुद करना होगा। वो खुद से अपना सिलेंडर या फिर कनेक्शन किसी दूसरे व्यक्ति को बेच या फिर खुद से ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। बता दें, एलपीजी कनेक्शन लेते समय ग्राहकों से सिक्योरिटी डिपॉजिट लिया जाता है। ऐसे में अगर कोई ग्राहक अपना कनेक्शन सरेंडर करता है तो उसे ये राशि वापस भी मिल सकती है। यानी कि जिन लोगों ने पीएनजी कनेक्शन ले लिया है उनके लिए एलपीजी कनेक्शन जारी रखना ज़रूरी नहीं है, और अगर वो इसे बंद करना चाहते हैं तो सही प्रक्रिया के तहत एजेंसी में जाकर के सरेंडर कर सकते हैं और उन्हें उसकी बकाया राशि भी मिल जाएगी। हालांकि इन गाइडलाइंस का गैस की बुकिंग, गैस की कीमत या फिर सिलेंडर की सप्लाई से कोई संबंध नहीं है। तेल कंपनियों ने सिर्फ ग्राहकों को मौजूदा नियमों की जानकारी दी है ताकि सिलेंडर का गलत इस्तेमाल रोका जा सके और जो व्यवस्था है उसे और बेहतर बनाया जा सके। यानी कि तेल कंपनियों ने साफ कर दिया है कि एलपीजी सिलेंडर को लेकर के जो नियम है उनका पालन करना ज़रूरी है। सिलेंडर का इस्तेमाल वही व्यक्ति करेगा जिसके नाम पर कनेक्शन है, और अगर किसी को अब कनेक्शन की ज़रूरत है तो उसे गैस एजेंसियों के ज़रिए ही गैस कनेक्शन नया खरीदना होगा। ये खबर, ये जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।